गम्हरिया प्रखंड में हम मौजूद हैं। यहाँ पर टाटा स्टील के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की 16 कमरों की पूरी एक बिल्डिंग गिर चुकी है। आसपास हमारे साथ यहाँ रहने वाले लोग हैं, काफ़ी दुखी हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी भर उन्होंने यहाँ नौकरी की, लेकिन उन्हें सुरक्षा का कोई व्यवस्था मिला। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी बिल्डिंग गिर चुकी है। यहाँ पर बूढ़े बच्चे, छोटे बच्चे, जवान, हर तरह के लोग रहते थे। कितने लोग हैं जिनके सामान भी नहीं निकल पाए। आइए हम कोशिश करते हैं उनसे जानने की कि क्या है माजरा, क्या हो गया सर? क्या मेरा तो सब लूट गया, मेरा टायो सब ले लिया। पता नहीं किस जन्म का नौकरी हम किया टायो में। कौन सा पाप किया था जो हम टायो में घुसा था साला। आज सुबह में ही खाली करने के लिए आया तो कंपनी से बोला गया कि जब अभी क्वार्टर अलाउट नहीं किया गया है तो आप किस पे ये कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। चाबी मिलेगा तब आप खाली कीजिएगा। और इसी में रह गया ये, और खाली नहीं कर पाया और सामान अंदर फंसा ही रह गया। नहीं, इसमें करीब 16 लोगों के परिवार रहते थे, ऐसा पता चला है। परिवार रहते थे, लेकिन पूरा परिवार खाली था। मात्र हमको लगता है 7 या 8 लोग टोटल थे, जो 7-8 परिवार। आपका क्या नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा। तो यहाँ पर क्या हुआ जिस समय बिल्डिंग गिरी, या उसके पहले कोई सूचना, कोई सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम थे क्या? नहीं, 10 साल से हमारा कंपनी बंद पड़ा हुआ। हम लोगों का मानसिक शोषण किया जा रहा है। 10 साल से हमारा PF, PSI, क्वार्टर सब ले करके हम लोगों का मानसिक शोषण किया जा रहा है। कई बार बोला गया प्रशासन को, टायो को, कि हम लोगों का बिल्डिंग गिर रहा है, हम लोगों को कुछ किया जाए। मेंटेनेंस कुछ नहीं होता था हम लोगों को। करीब कितनी पुरानी है ये बिल्डिंग? है कितनी पुरानी? ये बिल्डिंग 72-73 के आसपास की बनी होगी। आपने कितने दिनों तक नौकरी करी इस कंपनी में? हम 2004 से अभी तक हम एम्प्लॉई है। अभी तक एम्प्लॉई है, चूँकि हम लोग का कंपनी बंद पड़ा हुआ, हम लोग केस किए हुए हैं। अभी तक हम लोग इसमें एम्प्लॉई के रूप में काम कर रहे हैं, करके संघर्ष कर रहे हैं लोग अभी तक। अपने दुखों को लेकर लोग अब रो रहे हैं। देख सकते हैं सीधा माजरा। इनका कहना है कि 2004 से लगातार ये नौकरी कर रहे हैं, उसके बावजूद सुरक्षा के वैसे व्यापक इंतजाम नहीं थे जैसा होना चाहिए था। हम आइए जुड़ने की कोशिश करते हैं। कई लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इतना खतरनाक हादसा में आखिर क्या नुकसान, किन का नुकसान हुआ है। आइए हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। कितने का नुकसान हुआ है आप लोगों का? कितना नुकसान हुआ है सर? इनका ही नुकसान हुआ है। सुनील में हम लोग अपना सामान निकाल कर बाहर में रखे हुए हैं, बेघर हो गए हैं सर। और रहने लायक हम लोग का कोई गुजारा नहीं है, नहीं क्वार्टर मिल रहा है, और हम लोग बेघर हो गए, बाहर रखा। अब आप लोग कहाँ रहेंगे? अब कहाँ रहेंगे? क्वार्टर देगा तब ना कंपनी। बोल रहा 2 दिन लगाएंगे, 3 दिन लगाएंगे, यही तो कह रहा है। तो मैनेजमेंट से कुछ लोग कोई भी अभी तक आए हैं यहाँ पर? नहीं सर, अभी तो कोई देखने भी नहीं आए हैं। हम लोग बोले ऐसा हाल है, हम लोग का बिल्डिंग गिर रहा है, जाकर बता दिए हैं, सब कर दिए हैं। हम लोग फोटो खींच के डाल भी दिए हैं। और हम लोग क्या करें सर? हम लोग तो बाहर हो गए हैं। 8 आदमी है, 7-8 आदमी के घर बेघर हो गया है, यहाँ रहने लायक नहीं रह गया। और हम लोग कहाँ जाएंगे बोलिए? क्या टूटा, क्या गया आप लोग? इनका पूरा ही घर में सामान था। अलमीरा था, गैस है, मतलब पूरा किचन, पूरा सामान ही, मतलब जितनी भी गृहस्थी के सामानें होते हैं, सारा कुछ भी निकाल नहीं पाया, क्योंकि सुबह से था कि पैक हो रहा था। लेकिन समस्या ये थी कि चाबी मिली नहीं थी। बोला जा रहा था कि जब फ्लैट अलॉट किया जाएगा तब फिर आपको, बाकी जो 4-5 लोग थे जिनका सामान मतलब कल रात में जो गिरा था, उन लोगों को चाबी दे दी गई थी। नहीं, उन लोगों को भी चाबी नहीं दी गई है। अच्छा, किसी को चाबी नहीं, खाली उन लोगों को बोला गया था, डीसी के पास ये लोग गए थे तो खाली ऑर्डर ये मिला था कि आप लोग को दिया जाएगा। बट कंपनी ने, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा संस्थान है, तो क्या वो सीधे मौत के मुंह में धकेलने का काम करी? ऐसा क्या? कोई भी एक भी लोग सुध बुध लेने यहाँ नहीं पहुँचे हैं। सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के फैमिली ही हैं। कोई भी, अभी भी आप देखिएगा कि बिल्डिंग गिरा है तो लोगों को आ जाना चाहिए था। TJS कंपनी जो है वो, खासकर मैं कुछ लोगों का नाम भी लेना चाहती हूँ बट नहीं ले पाती हूँ, वो लोगों को यहाँ पे आकर के डूब मरना चाहिए। अब बताइए ये लोग कहाँ जाएगा ये लोग?
मेरा तो पूरा चले गया, मेरा पूरा चले गया, हाउस होल्ड से लेकर के ए टू जेड मेरा सारा किताब, सारा कुछ, बच्चों की कॉपी किताब सारा कुछ अंदर ही है। बच्चा कल कैसे स्कूल जाएगा, परसों कैसे स्कूल जाएगा। फ्रिज, गोदरेज, पलंग सब मैंने कि दब गया। क्या नाम हुआ आपका? नंदकिशोर पंडित। ये जब ये इतना जर्जर हो चुका है फ्लैट, तो इसको लेके पहले से मैनेजमेंट कभी आप लोगों को कोई तैयारी करने या कोई व्यवस्था करने, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैनेजमेंट कुछ कोई जानकारी नहीं दी? कोई जानकारी दिए हुए हैं लेकिन कुछ नहीं। केस भी हुआ है 22 में, 22 में। कब से? 16 के बाद से, 2016 से जब कंपनी बंद हुई, लेकिन ये लोग अभी हैं, समझे। उस समय से मेंटेनेंस टोटल बंद हो गया, अपना मेंटेनेंस कराना पड़ता था। यहाँ लाइट का समस्या हो या वाटर पानी का। क्या नाम हुआ आपका? हमारा अचल कुमार मिश्रा हुआ। क्या तैयारी है अब, आप लोग क्या करिएगा, कहाँ जाइएगा? हम लोग तो यहीं पे है, जाएंगे कहाँ। हम लोगों ने डिमांड आज से नहीं, आज 2014 से हम लोग का मेंटेनेंस बंद है फ्लैट। मैनेजमेंट का कहना है कि आप लोग हटने के लिए कहा गया है। कोई ऐसा आदेश नहीं है। मामला कोर्ट में चल रहा है। कंपनी का आज काम था कोर्ट के आदेश को मानना। डीसी साहब का भी आदेश आया था कि मेंटेनेंस जारी रखो, इन्होंने मेंटेनेंस नहीं किया, जिसका परिणाम सामने दिख रहा है। अभी ऐसा 3-4 फ्लैट हमारे कॉलोनी में है। कितना नुकसान हुआ होगा सर? जो भी अब तो मालूम चलेगा, मलबा हटने के बाद में लोगों का सामान इसी में रह गया है। सर, बिजली नहीं काटी गई है, इलेक्ट्रिक फेलियर हो सकता है, क्या है? बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है इसमें। ये तो भगवान का ये है कि किसी को जान माल का अभी तक नहीं बुझा रहा है। अब मलबा हटने के बाद समझ में आएगा, क्योंकि बराबर कांटेक्ट इस तरह का नहीं रह पाया सबसे। क्या नाम हुआ आपका? शैलेश तिवारी। हम देख सकते हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरी है, पूरा बिल्डिंग ध्वस्त हो चुका है, लेकिन अभी तक बिजली नहीं काटी गई है। आप देख सकते हैं खंबे में लाइट लगातार जारी है। इससे भी बड़ा कोई हादसा हो सकता है, इलेक्ट्रिक फेलियर हो सकता है। आसपास लोग मौजूद हैं, इनके पास इस जाड़े में कहीं जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनी है। बताया गया कि टाटा स्टील से संबंधित कंपनी होने के बावजूद मैनेजमेंट अभी भी इनके लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। बने रहिए हमारे साथ। सरायकेला से मैं एबीपी न्यूज़ के लिए चंद्रमणि।